हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सेंटर भारत एजुकेशनल सेंटर पर। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी की आज की क्लास है और ये जो क्लासेस चल रही हैं ये किस बैच के अंतर्गत चल रही बच्चों? पीसीएस मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत आपको क्लासेस दी जा रही हैं। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लीजिए हम हाजिर हैं आपके सामने आज एक बार फिर बायोलॉजी की क्लास के लिए। दिलीप सर ने अब क्लास ली अपनी, फिर हम ले रहे हैं, फिर आशीष सर लेंगे। ऐसे ही मतलब क्रम वाइज कुछ ना कुछ हर दिन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। आज बच्चों एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और वो है वसा, फैट। और एक बात, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए फोकस्ड वे में, और जो बात हम यहाँ लिखेंगे उन्हें आपको उसी तरह से कॉपी में लिखना है, जिससे लंबे समय तक याद करने के लिए आपके पास एक नोट्स हो, एक अच्छी नोट्स जिससे एग्जाम निकल सके। ठीक है। देखिए बच्चों, वसा, फैट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या बेसिक बात है जो आप फैट के बारे में जानते हैं? एक प्रकार से आप मतलब उसको जोड़ते हैं मोटापे से। जैसे कोई मोटा हो तो कहते हैं कि थोड़ा फैटी है, फैटी। जैसे कभी कभी लीवर फैटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैट क्या है? फैट एक ऐसा सबस्टांस जो अमूमन शरीर के लिए अच्छा तो होता है, ये हमारे साइज को, शेप को एक अच्छा आकार देता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वही फैट हमें जो है बीमारी का घर बना सकता है, हमें बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है। क्योंकि फैट अगर फैट बिल्कुल नहीं है तो समझ लीजिए आप फैटी चीज़ खाएंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। और अगर फैट बहुत ज़्यादा है तो आप फैट जितना खाएंगे सब एब्जॉर्ब होगा। तो शरीर जो है उससे बीमारी का केंद्र बन सकती है। इसलिए हमें नियमित रूप से ये ध्यान देना है कि हमारी शरीर फैटी ना हो, और फैट के ऐसे कोई पदार्थ ना खाएं जिससे शरीर में किसी तरह के अवरोध पैदा हो। ठीक है। अब फैट के बारे में थोड़ा बात करते हैं बच्चों। क्या अब यहाँ लिखिए बच्चों, फैट के बारे में क्या है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे ही हैं तो थोड़ा लिखा जाए। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब देखिए यही बात तो हमने पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के लिए भी की, उससे पिछले लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में ये कहना चाहिए प्रोटीन की बात की। तो सब जगह ये CHO कॉमन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बस प्रोटीन था तो नाइट्रोजन भी आ गया। ठीक है। से बना, यह CHO से बना यौगिक है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि CHO से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये मेन बात है। जो बात लिखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन, O2 बच्चों, की मात्रा बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अब इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? जब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है तो हमारे शरीर में रेस्पायरेशन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है रेस्पायरेशन, वो रेस्पायरेशन भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते। तो जब हम रेस्पायरेशन भी ठीक से नहीं कर पाते तो हमारे शरीर में जो CO2 है उनका परसेंटेज भी बढ़ने लगता है, क्योंकि फैट के साथ वो मिलने लगते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसी से हमारी शरीर जो है फैटी होने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं रेस्पायरेशन हो
या कोई भी रिस्पायरेशन संबंधित प्रोसेस हो, उसमें CO2 हम रिलीज करते हैं और O2 इनहेल करते हैं। अगर समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन O2 के साथ अटैच रहे तब तो ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अगर HbCO2 के साथ अटैच हो जाए तो आप सोचिए अवरोध पैदा हो जाएगा। अवरोध क्यों? क्योंकि O2 की मात्रा है ही नहीं, मात्रा बहुत कम हो गई कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, तो हमारे शरीर में डिपोजिशन शुरू हो जाता है एक्सेस मटेरियल, या जो मटेरियल जिनकी जरूरत नहीं उनका। जब हमारी शरीर जिस मटेरियल की, जिस चीज की जरूरत नहीं है, अगर उसका भी एकत्रीकरण बॉडी करने लगे तो हमारी शरीर जो है डिसऑर्डर्ड मैनर में जो है फैटी होने लगती है। इसीलिए जो ओबेसिटी एक जो मेन बीमारी है, ओबेसिटी भारत में खासकर आप देख रहे हैं मोटापा, इसकी हिंदी क्या है? मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी बहुत हद तक फैट का रोल होता है, क्योंकि ये टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बच्चों। किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल में अगर ये डिपॉजिट हो गए तो क्या होगा? उसका साइज शेप इंक्रीज करने लगेगा, और साइज शेप बढ़ेगा तो हमारी शरीर भी जो है फैटी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने उसको पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उसी तरीके से एक बात कि यह जल में पूर्णतया, यह जल में पूर्णतया क्या है बच्चों? अघुलनशील है, अघुलनशील। अब सोच लीजिए, अब समझ लीजिए कि जैसे मक्खन जो हम लोग खाने में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मक्खन भी तो एक प्रकार से फैट का मटेरियल है। क्या आप मक्खन को जल में डालेंगे तो क्या वो घुल जाएगा? नहीं। इसीलिए बोला गया कि जो फैट होता है ये अघुलनशील है, मतलब फैट है इनसोल्यूबल बच्चों, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, फैट क्या है बच्चों? इनसोल्यूबल इन वाटर। किंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। मतलब वाटर में तो इनसोल्यूबल है, लेकिन बच्चों क्या? लेकिन ये क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते होंगे, पहले यूज भी किया जाता था पेशेंट को बेहोश करने के लिए। काफी हद तक क्लोरोफॉर्म दिया जाता था इनहेल करने के लिए, जिससे ऑपरेशन हो सके। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिजॉल्व हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट उसका डिसोल्यूशन कर देगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर ताकत है कि वो फैट के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब फैट के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो स्वतः जो है वो घुलनशील हो जाएंगे। तो यही मेन बात है आज के लेक्चर में। फैट से संबंधित क्या बात है? पहली बात है कि यह CHO से बना यौगिक है। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में O2 की मात्रा बहुत कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कहीं कम होती है, आप बताइए, आप महसूस करिए कि जब O2 की मात्रा कहीं कम होती तो हमें क्या महसूस होता? घुटन, मतलब हम सांस पूरे मन से नहीं ले पाते। तो समझिए जब सेल्स में, टिश्यू में फैट एब्जॉर्ब हो जाता है तो O2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता बच्चों। और जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता तो क्या? वो जो रिस्पायरेशन से संबंधित प्रोसेस हैं वो नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण से फैट जो है डिपॉजिट होना शुरू होता है और हमारी शरीर फैटी होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल भी प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है शरीर में। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ठीक है, जो मैं अक्सर लेक्चर में बात कर रहा हूं कि शुद्धता की तरफ ले चलना है अपने आप को। जितना हम आप शुद्ध रहेंगे बच्चों, उतना ही लंबा जीवन हम जी पाएंगे। इन सब में क्या है बच्चों? इन सब में ये घुलनशील हैं।
ठीक है। फैट जरूरी भी है। फैट क्यों जरूरी है? जब विंटर सीजन में देखिए, जब भी विंटर सीजन आता है तो बॉडी फैट गेन करती है, उस समय जरूरी है। क्यों? क्योंकि फैट में बच्चों हीट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसीलिए ठंडियों में फैट आ जाता है, जिससे हमारी शरीर में गर्मी बनी रहती है। लेकिन गर्मियों में उस फैट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए फैटी लोगों को गर्मी में खासकर ज़्यादा जो है स्वेटिंग होती है, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग फैट से संबंधित कौन सी और बात कर सकते हैं, तब तक हम इसको जो है इरेज करते हैं, मिटाते हैं। फैट को मोटापा से जब भी आप जोड़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है। और जब भी आप पढ़े तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बनाए, तभी आप बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, एक मैथमेटिक्स की बात क्या है कि 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम फैट जब डिग्रेड होता है, डिग्रेड मतलब टूटता है या किसी नए फार्म से डिग्रेडेशन होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है इससे। 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। अब सोच लीजिए, ये एक बात है कि 1 ग्राम फैट से, वसा से विघटन के बाद 9.3 किलो कैलोरी बच्चों ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जब हम बहुत फैटी वस्तु का, फैटी भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी, ऐसा महसूस होता है कि एनर्जी की सीमा जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है, एनर्जी का लेवल जो है वो हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये ध्यान देते हुए कि वो फैट कौन सा है, हमारे शरीर के लिए कारगर है या नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वसा जो है ना बच्चों, वसा, इसमें एक खास बात है कि हमारे स्किन के नीचे, स्किन के जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं बच्चों। एडिपोज की लेयर होती है, उसमें एडिपोज टिश्यू मिलते हैं, और ये जो फैट हम लोग खाते हैं, ये फैट बच्चों एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब होने लगता है, एब्जॉर्ब होता है, और यही फैटी लेयर का निर्माण करता है बच्चों। एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होकर उष्मारोधी सतह की तैयारी करता है, मतलब एक लेयर बनाता है सब क्यूटेनियस फैट की, सब क्यूटेनियस फैट। इसका मतलब वही है बच्चों, मतलब सब मतलब बिलो, क्यूटेनियस, क्यूटिन का मतलब स्किन, स्किन के नीचे की जो फैट होती है जस्ट एडिपोज टिश्यू में जाके ये एब्जॉर्ब होता है फैट, इसीलिए फैट की एक लेयर बनती है। तो फैटी सबस्टांस को खाने से हमें जरूर बचना चाहिए, नहीं तो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा लंबे समय तक, तो फिर वो हमें नुकसान कर सकता है। जैसे आप जानते होंगे रेगिस्तान का राजा कौन है? ऊंट। ऊंट का जो हम्प होता है, हम्प, हम्प जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कूबड़ कहते हैं, कूबड़। इसमें भी बच्चों, इसमें भी क्या होता है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होता है। इसीलिए बच्चों आप ध्यान देंगे कि ऊंट बहुत कम पानी पीता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एडिपोज टिश्यू हम्प में उस पानी को फैट के द्वारा एब्जॉर्ब किए रहता है, और फैट को ही ब्रेक करके वो अपने पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। एक ऊंट मतलब कि कैमेल, और एक और जानवर होता है बच्चों कंगारू रैट। कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए
कंगारू रैट, इसके पास भी बच्चों ये तरीका होता है कि अपने फैट के ऑक्सीडेशन से, ये क्या है, फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर मिलता है उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि ऊंट, कंगारू रैट, इस तरीके के जो जानवर होते हैं बच्चों, इनका जो फीकल मटेरियल होता है वो ज्यादातर उसमें सॉलिड की मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने फीकल मैटर से भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं कि हमें वो काम देगा। क्योंकि रेगिस्तान में जानते हैं ऊंट की बहुत जो है ज़रूरत भी होती है। अब रेगिस्तान में तो पानी कहीं मिलना नहीं है, तो उसके पास एक ही चारा है कि फैट का ऑक्सीडेशन करता है जो कैमल के हम्प में, मतलब जो ऊंट के यहाँ हम्प में रहता है बच्चों, बस उसी को। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू का बना होता है ना, इसलिए। साथ के साथ लिखते चलेंगे तो दिमाग में चीजें बैठेंगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दो तरीके की फैट होती, 2 टाइप्स ऑफ फैट। फैट दो तरीके के होते हैं। पहली है संतृप्त वसा, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में सैचुरेटेड फैट। और असंतृप्त वसा, एक होती असंतृप्त वसा, मतलब अनसैचुरेटेड फैट। अब देखिए, अब एक चीज गौर करिएगा यहां पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब जो हिंदी में लिखा है, अगर आप उससे चलेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम उस कंफ्यूजन को दूर करके ही आपको बताएं। अब संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है? जैसे लग नहीं रहा है, सन हटा दीजिए दोनों जगह से, यहां से सन हटा दीजिए, यहां से असन हटा दीजिए, लेकिन लिखा क्या है, तृप्त वसा, मतलब संतृप्त, मतलब पूरे मन से, जिसमें जिसको खाने से, जिसको पीने से या खाने पीने से पूरे मन से संतुष्टि का जो है एक औरा बने, मतलब संतुष्टि जिससे पूरे मन से आए, उसका नाम है सैचुरेटेड फैट। मतलब जो सैचुरेट करे, जिसके पास लेबल हो। और असंतृप्त मतलब जो जिसको खाने से बच्चों एक प्रकार से तृप्ति न महसूस हो। अनसैचुरेटेड जो सैचुरेट ना कर पाए, मतलब जो अपने लेवल को मेंटेन ना कर पाए। इस तरीके से याद रखेंगे तो आप जल्दी जो है याद रख पाएंगे। अब बच्चों देखिए, बात यह है कि हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ये तो नाम था, अब हम लोग एक एक करके दोनों को थोड़ा थोड़ा लिखते पढ़ते चलेंगे, जिससे ये हमें याद रहे। संतृप्त वसा, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। अब देखिए बच्चों, पहली पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य ताप पर बच्चों ठोस अवस्था मतलब सॉलिड के रूप में मिलता है। अगर आपको तब भी थोड़ा सा भूलना या भूलने जैसा लगता हो तो भी आप एक चीज याद कर सकते हैं कि यस से सैचुरेटेड और यस से सॉलिड। ठीक है, ठोस का मतलब सॉलिड। इनकी श्यानता अधिक एवं घनत्व कम रहता है। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, इनकी
श्यानता अधिक एवं घनत्व कम होता है, मतलब डेंसिटी बच्चों इनकी कम होती है। सैचुरेटेड फैट की डेंसिटी कम होती है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि किसकी डेंसिटी कम होती किसकी ज्यादा, तो सैचुरेटेड फैट की बच्चों डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इसी वजह से बच्चों ये हृदय घात की संभावना वृद्धि करता है, क्यों भाई? जब डेंसिटी कम है तो ब्लड वेसल में आसानी से वो फ्लो हो जाता है। अब ब्लड वेसल में अगर जरा भी फैट का मात्रा बढ़ी तो ब्लड वेसल को जो है वो अवरोध पैदा करता है, ब्लड वेसल में खून को पास नहीं होने देता, और जब खून पास नहीं होता बच्चों हार्ट को नहीं मिलता है, इसीलिए हार्ट अटैक किससे होता है सबसे ज्यादा? सैचुरेटेड फैट से। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से फैट को खाने से हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है, तो सैचुरेटेड फैट को। इसीलिए बहुत तृप्ति के तरफ जो है विचार नहीं रखने चाहिए कि हम सब अच्छा खाएंगे तो सब अच्छा रहेगा। खास कर इसमें बच्चों एक बात याद रखिए कि जो एनिमल फैट होता है, एनिमल फैट सैचुरेटेड फैट है। एनिमल का फैट मतलब जंतु वसा जो है वो सैचुरेटेड ही होती है, संतृप्त वसा ही होती है। और नारियल का तेल और ताड़ का तेल आपने सुना होगा, कोकोनट ऑयल, ये भी बच्चों संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा हम यहां एग्जाम्पल लिख देते हैं। घी एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल बच्चों, एक तो कोकोनट ऑयल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक 1 और 2 लिख देते हैं। घी बच्चों, घी, ठीक है, ये भी क्या होती है? सैचुरेटेड फैट होता है। इसीलिए इन सब का इस्तेमाल आप देखेंगे, घी जो होता है बच्चों, घी सैचुरेटेड फैट में आता है, सही है, लेकिन घी जो होता है वो मक्खन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आप कोई ऐसा घी लेते हैं मार्केट से, अगर आप अच्छा घी लेते हैं तो आप देखेंगे कि घी जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी देना शुरू करता है। इसीलिए घी को अक्सर ठंडी में इस्तेमाल करना चाहिए खाने के लिए, जिससे थोड़ा बहुत फैट उसको मिले तो उसे काट सके, ठीक है, और हमारे शरीर में वो कहीं भी रुका ना रहे, क्योंकि जो चीज रुकेगा तो रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग असंतृप्त वसा को पढ़ लेते हैं। किसको? असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट बच्चों। अब देखिए उसमें हम लोगों ने घी के बारे में पढ़ा, सब चीज के बारे में पढ़ा। अब ये क्या है? वही पॉइंट, ये सामान्य ताप पर, मतलब ये जो सामान्य ताप उसमें भी लिखा था सैचुरेटेड में सामान्य ताप, इसमें भी लिखा है, क्या नाम है? असंतृप्त में। इसका मतलब क्या है? मतलब एट रूम टेम्परेचर बच्चों। सामान्य ताप का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक, उसके आसपास द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में वो बच्चों किस में मिल रहा था? वो ठोस में मिल रहा था। कौन? सैचुरेटेड फैट्स, एस से सैचुरेशन और एस से सॉलिड। लेकिन ये अनसैचुरेटेड, ये द्रव, ठोस द्रव गैस, इसका मतलब क्या है बच्चों? लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट में मिलता है बच्चों, ये वो ठोस में मिलता है, सामान्य टेम्परेचर पे ही वो ठोस अवस्था में मिलता है, और ये सामान्य टेम्परेचर पे भी द्रव अवस्था में मिलता है। इसलिए कौन सा ज्यादा ठीक है? अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, इनकी श्यानता, वही बात जो उसमें लिखे थे, इनकी श्यानता और घनत्व कम होता है। अब जब घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, श्यानता कम होती है, तो इससे क्या होता है? इससे इनके एब्जॉर्ब होने की जो पकड़ है वो शरीर में बहुत कम होती है, इसीलिए बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैट जो है ठीक होता। नहीं तो क्या होता है, आदमी सैचुरेटेड फैट का ज्यादा उपयोग करता है तो शरीर बहुत फैटी हो जाती है बच्चों। और आप जानते हैं मोटापा जो है बीमारी का घर है। अगर आपके शरीर में एक बार मोटापा आया तो समझ लीजिए कि आपको बीमारी लगना तय है। मोटापा का मतलब यही, फैट रीगेन हुआ तो आपको दुनिया भर की बीमारियां जो हैं होने की संभावना होती है। ठीक है, वही बात यहां लिखी कि ये स्वास्थ्य के लिए कम नुकसानदायक है। अब देखिएगा एक बात यहां, मतलब फैट तो नुकसानदायक चीज है ही, फैट से आप जितना भी बच सके बचें, लेकिन फिर भी अगर आप अनसैचुरेटेड फैट को लेते हैं लिमिट में तो ये कम नुकसानदायक है। लेकिन नुकसानदायक है इसीलिए पहले ही कम लिख दिया। इसलिए आपको फैट से मेनली थोड़ा बचना ही चाहिए पूरे जीवन। फैट से आप जितना बचेंगे आपकी शरीर उतनी जो है अच्छी बनी रहेगी, शुद्ध रहेगी, तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब रिसेप्टर ही नहीं होंगे बीमारी के तो बीमारी आएगी कहां से? इसीलिए हमें ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि अपने थाली को, खाना खाने से पहले थाली को जरूर देखें, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, सारी चीज का क्या मिश्रण है, क्या मात्रा है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान न करे। ठीक है, अब देखिए बच्चों उसी तरीके से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब वहां तो घी लिखे थे, ठीक है, अब यहां पे वनस्पत मतलब वेजिटेबल बच्चों, वेजिटेबल घी एंड ऑयल, ये है। यह फिश ऑयल, फिश का भी आप जानते हैं, मछली का भी तेल होता है। ये सब आप देखे होंगे कि आंख के लिए लोग फिश का कैप्सूल भी खाते हैं। अगर बताइए, अगर वो फैट होता है उसमें इतनी मात्रा में, फिश ऑयल से ही तो बनता है वो जो विटामिन ए की गोली होती है जिसके आंख के लिए खाते हैं। अगर उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और इंसान आंख को सही करने के लिए अगर वही गोली कंटिन्यू खाता तो उसके शरीर में तो फैट आ जाता बच्चों। अब फैट गेन करते 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 तो फिर क्या फायदा होता? ठीक है, ये असंतृप्त वसा हो गई बच्चों। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ लिख भी रहेंगे, लिखना भी जरूरी है। जब आप लिखते हैं तभी चीजें आपके ब्रेन में सेट होती हैं और वो याद हो पाती हैं। और याद करने का यही तरीका है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बच्चों सबसे अलग हट के एक बात करते हैं। एक बात है ट्रांस फैट। इसको अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर लोग इसकी बात भी करते हैं कि ट्रांस फैट क्या है। ट्रांस फैट ये क्या होता है बच्चों? ट्रांस फैट, अब ट्रांस फैट कैसे आया होगा? कुछ ट्रांस से कुछ समझ में आ रहा है? ट्रांस मतलब ट्रांस से ऐसा समझ में आ रहा है कुछ तो ट्रांसफर हुआ ही होगा, या ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रोग्राम तो जरूर हुआ होगा, तभी तो ट्रांसफर का नाम दिया है बच्चों। ठीक है, अब ट्रांस फैट के बारे में बच्चों देख लीजिए कि वनस्पति तेलों को जब हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से गुजार कर
असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा में बदल दिया जाता है। मतलब ये वेजिटेबल बच्चों, वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल को, देखिए इसको हम रिएक्शन के माध्यम से हटाते हैं। वेजिटेबल ऑयल को जब हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से, हाइड्रोजिनेशन बच्चों एक केमिस्ट्री में, चूंकि बायोलॉजी से मिलता जुलता विभाग है केमिस्ट्री, तो एक प्रकार से ये जो हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री है, बायोमॉलिक्यूल है बच्चों, एक प्रकार से बायोमॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल तो बच्चों केमिस्ट्री में आता है, बायो तो बायो ही है, इसमें जीव है। तो हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण, इसको क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजनीकरण। वही उसी को हमने इंग्लिश में लिखा हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से जब गुजारते हैं तो असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा में बदल दिया जाता है। मतलब तो क्या होता है बच्चों, इसके बाद अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट की अवस्था में आ जाता है। कब? जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल किस में पढ़े बच्चों हम लोग? याद करिए, वेजिटेबल ऑयल हम लोग अनसैचुरेटेड फैट में पढ़े ना, अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल में पढ़े। तो वेजिटेबल ऑयल को जब हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से हम रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन है एक प्रकार से बच्चों, तो उससे क्या होता है कि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली संतृप्त वसाओं को ट्रांस फैट कहते हैं। मतलब जो इस तरीके की प्रक्रिया से, रिएक्शन से गुजरता है, उसी को बच्चों हम लोग ट्रांस फैट कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ट्रांसफर हुआ है, ये स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक होता है, ये स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक होता है। अब देख लीजिए बच्चों, आपने देखा सैचुरेटेड फैट पढ़े तो भी बोला गया कि डेंजर है, अनसैचुरेटेड पढ़े तो भी बोला गया कि डेंजर है, और आप ट्रांस फैट करें तो कह रहा वेरी डेंजर। मतलब फैट किसी भी रूप में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है बच्चों, इसलिए हमें कोशिश करके फैट से जरूर जो है अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। फैट से हमें हर वक्त बचना चाहिए। फैट, ये नाम भी देखिए कितना अजीब है, फैट, ठीक है। वसा, वसा को अगर हम अपनी भाषा में समझाएं, आपको जो याद रखनी है, वसा को आप क्या कह सकते हैं? बसा, बसा। अब बसा क्या होता है? आदमी जहां एक बार बसने के लिए क्या करता है? जमीन खरीदता है, मकान बनाता है, जहां बस गया तो बस गया। तो फैट का वही मामला है बच्चों, फैट आ गया तो आ गया, बहुत मुश्किल से ही जा पाता है। जैसे कि कोई इंसान कहीं बस गया तो वहीं का हो जाता है, वहां से उसको हटाना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यही अगर आप वसा को, फैट को बसा से पढ़ेंगे ना, तो आपको जल्दी याद होगा कि जो बॉडी में जाकर बस जाए, जो रुक जाए, जो रुकावट को पैदा करे बच्चों, उसको हम लोग फैट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात लिख लीजिए, एक बात जो बहुत जरूरी है, जब वसा या वसाओं को, ये लाइन बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अधिक ताप पर, मतलब हाई टेम्परेचर पे, अधिक टेम्परेचर पर गर्म, क्या है बच्चों? अधिक टेम्परेचर पर जब गर्म अथवा बार बार ठंडा गर्म या बार बार ठंडा गर्म किया जाता है, किया जाता है, बार बार ठंडा गर्म किया जाता है, तो इनकी रसायनों, क्या है? इनकी रासायनिक संरचना बदल जाती है बच्चों। सोचिए, इनका केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, संरचना बदल जाती है।
मतलब अभी हम समझाते हैं क्या है, बदल जाती है और ये कैंसर कारक होते हैं, और ये कैंसर कारक होते हैं बच्चों, कैंसर कारक। मतलब कि जब हम जो फैट इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अगर उसे कंटिन्यू गर्म और कंटिन्यू ठंडा किया जाए, मतलब एक प्रोसेस में रख दिया जाए कि ठंडा गर्म होता रहे, तो इससे क्या होता है बच्चों, उसके अंदर रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन कौन सा होता है, वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कैंसर संबंधित बीमारी होने का खतरा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाजार में बरसात के मौसम में बाजार में जो ये इसको क्या कहते हैं, तेल से संबंधित चीजें खाते हैं, तली भुनी चीज खाते हैं, पकौड़ी या कुछ और भी, फ्राइड, शायद उसको फ्राइड कहते हैं। तो जो इन सारी चीजों को खाता है, उनके शरीर में आप देखेंगे कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। मतलब या कुछ लोग बहुत इसके सजग प्राणी होते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि बार बार किसी तेल में बना हुआ कोई भी सामान खाना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है कि इससे कैंसर कारक जो मालिक्यूल है उनका जन्म होता है। इसीलिए हम सबको भी बचना चाहिए ज्यादा ऑयली चीज, तली भुनी चीज। क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं बच्चों, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पहला ही पॉइंट यही होता है कि आप तली भुनी चीज से दूर रहें। जैसे ही हम बीमार होते हैं, हम एकदम शुद्धता की तरफ आ जाते हैं, शुद्धता की तरफ। ठीक है बच्चों, इसीलिए जब हम बीमार होने के पहले ही शुद्धता को गेन कर लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इसलिए इस बात का जरूर अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमें जो भी भोजन करना है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा भी था, आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, सब कुछ शुद्ध होगा, तभी हम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम से मिल पाएंगे, जो कि बिल्कुल शुद्ध हैं। उनसे हम तभी मिल पाएंगे जो बिल्कुल शुद्धता की गारंटी उनके पास 100% से भी ज्यादा होगी। ठीक है, 100% से भी ज्यादा होगी उनके पास, ये तो सत्य बात है। इसलिए हमें शुद्धता जो है बनाए रखना, हर चीज में, विचार में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, हर चीज में हमें शुद्धता चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अच्छे रूप से जी पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसी फैट को लेकर हम लोग, फैट से क्या होता है बच्चों, फैट से फाइट हो सकती है, फैट से फाइट। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, एक फैट मारेंगे, ऐसा बोलते हैं, ये फैट। अब ये फैट मारेंगे क्या होता है, फाइट हो सकता है, लेकिन फैट कहने का मतलब वही है कि फैट जो है उससे शरीर में बिल्कुल मामला जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो जाता है। इसीलिए हमें फैट को बिल्कुल अपने शरीर में कम रखना चाहिए। अब फैट, जब हम फैट पढ़ रहे हैं बच्चों, फैट, तो फैट वसा, ठीक है, वसा के लिए हमने बता दिया, जो बसेगा वही फैट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो बसेगा वही जो है वहां का राजा बनता जाएगा। अब एक चीज हम लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ लेते, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, इसका नाम आपने सुना भी होगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक भी होता है, ऐसा भी लोग कहते हैं, बात सही है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, या जिस तरीके से यहाँ है वैसे यहाँ भी आप लिख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जब कभी हृदय की धमनियों में, आर्टरीज में, किसी तरीके से हमारे हृदय की धमनियों में, आर्टरीज में किसी तरीके से अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो कभी कभी बच्चों इससे सिचुएशन बहुत घातक हो जाती है और हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो जाती है। इसीलिए हमें फैट से हर मामले में दूर रहना चाहिए। मतलब हमें हर उस चीज से अपने आप को दूर रखना होगा जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है किसी भी रूप में। ठीक है, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या है, एक पॉइंट लिख लीजिए,
जंतुओं में अतिरिक्त वसा का संग्रहण प्रोटीन तथा वसा के एक उत्पाद के रूप में किया जाता है। अब फिर से इस लाइन को पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। वह जंतुओं में अतिरिक्त वसा का संग्रहण प्रोटीन तथा वसा के एक उत्पाद के रूप में किया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बच्चों, जंतुओं में मतलब एनिमल अगर ब्रॉडर देखा जाए तो हम सब भी एनिमल में ही आते हैं, क्योंकि मैमेलिया की हम लोग का फाइलम है, किंगडम जो है हम लोग फाइलम कार्डेटा के हैं, क्लास मैमेलिया के हैं। तो अगर एक बड़े रूप में देखा जाए तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जंतु में ही आते हैं। तो जंतु में जो अतिरिक्त वसा का संग्रहण प्रोटीन तथा वसा के एक उत्पाद के रूप में किया जाता है, मतलब प्रोटीन और फैट के साथ जो हमारे पास अतिरिक्त वसा मिलती है, मतलब अवेलेबिलिटी के बावजूद भी जो हमारे अंदर वसा संग्रहित हुई रहती है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में या खुद वसा के रूप में, तो उसी को हम बच्चों कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसीलिए तो वसा इसका नाम इसीलिए मैंने बताना है, वसा जो आकर बस गया, जो जाने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल हो, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बच्चों। कोलेस्ट्रॉल आप भी जानते हैं, लीवर के अंदर ही रीजनरेशन की कैपेसिटी है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर में बच्चों, लीवर में बनता है। ठीक है। एडिपोज टिश्यू, पित्त रस, स्टेरॉइड, विटामिन आदि का निर्माण होता है। और लीवर के पास आप जानते हैं रीजनरेशन की क्षमता है। लीवर, इसका नाम क्या है बच्चों? लीवर। ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों? एडिपोज टिश्यू बनता है। ठीक है। पित्त रस मतलब बाइल जूस भी बनता है, आप जानते हैं। स्टेरॉइड भी बनता है, आप इसको भी बखूबी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो स्टेरॉइडल हार्मोन है, स्टेरॉइड से संबंधित। विटामिन ए बच्चों, जिसकी मैंने बात की थी, रेटिनॉल, विटामिन ए आदि का निर्माण होता है। और यही कोलेस्ट्रॉल बच्चों, यही कोलेस्टेरॉल जब रक्त में मिला रहता है, जब रक्त में मतलब जब ब्लड में मिला रहता है तो इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है। लिपोप्रोटीन का नाम आपने सुना भी होगा, अक्सर हम लिपोप्रोटीन कहते भी हैं। बहुत जरा सा अंतर होता है पॉलीसेकेराइड और फिर उसमें लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को बहुत माइन्यूट अंतर होता है, इन सबको बहुत माइन्यूट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यही जो लिपोप्रोटीन नाम हमने यहां लिखा बच्चों, यही लिपोप्रोटीन जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लिपोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिपोप्रोटीन। पहला और दूसरा, जितना भयानक नाम है उतना ही भयानक काम है इसका। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी
लिपोप्रोटीन, मतलब वही बात है, एक ज्यादा घनत्व का लिपोप्रोटीन और एक कम घनत्व का लिपोप्रोटीन। अब देखिए पढ़ते हैं HDLP के बारे में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें प्रोटीन अधिक एवं वसा कम होता ही है। इसमें लिखिए आप, इसमें प्रोटीन अधिक एवं वसा कम होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में बता रहे हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो स्वाभाविक है इसको क्या कहेंगे, जब ये गुड होए, हाई डेंसिटी को हम गुड कह सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, इसी से हमको बचना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से हमको बचना है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में हमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बचना है। ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात हो रही, इसलिए यहाँ फायदेमंद लिखा। फिर फैट से संबंधित है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था, हमने बताया भी था कि कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोटीन फैट दोनों के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हो सकता है। अगर वो प्रोटीन से संबंधित है तो उसमें भी लिपोप्रोटीन होनी चाहिए, और उस लिपोप्रोटीन में भी बच्चों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके बारे में लिखा गया कि थोड़ा फायदेमंद है। बाकी फैट फायदेमंद नहीं है बच्चों, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़ा। बादाम का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, जैतून का तेल, जैतून, जैतून का तेल, जैतून को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल। इत्यादि में ओमेगा 3 नामक पदार्थ पाया जाता है। इन सब में क्या होता है बच्चों? ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो लिपोप्रोटीन के पार्ट ही हैं, जिससे शरीर में HDL की मात्रा बढ़ती है और LDL की मात्रा कम होती है। इसी ओमेगा 3 के वजह से बच्चों HDLP ज़्यादा होता है और LDLP कम रह जाता है, जिससे हमारी शरीर को नुकसान होने से बचा पाते हैं हम, ठीक है। इसलिए ओमेगा 3 का जो है सेवन करना, बहुत से कैप्सूल में भी आते हैं आजकल, आप लोग पढ़े होंगे ओमेगा 3 मिला होता है। जो आई कैप्सूल के बारे में मैं बता रहा हूँ, आई कैप्सूल में भी जो है ओमेगा 3 मिला होता है, जिससे वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। और हाँ, जो हाई बीपी के मरीज हैं बच्चों, हाई बीपी के मरीज मतलब पेशेंट, हाई बीपी के रोगियों के लिए यही HDLP खाने की सलाह दी जाती है। HDLP, चूंकि हाई बीपी है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन खाएं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो फैट को बिल्कुल भी टिकने नहीं देता बच्चों। तभी तो हमारी शरीर सही रह पाएगी। जब बस नहीं पाता है तभी तो सही है, अगर बस गया तो फिर कहां से उसको हम हटा पाएंगे। अब देखिए बच्चों, उसी तरीके से LDLP, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। इसमें फिर लिखिए बच्चों, इसमें उसी का जस्ट उसमें मतलब उसी पिछले वाले HDLP का जस्ट उल्टा, इसमें वसा अधिक, ठीक है, और प्रोटीन कम, एवं प्रोटीन
कम पाया जाता है। HDLP में क्या था, उसमें प्रोटीन ज्यादा और वसा कम थी, लेकिन LDLP में वसा ज्यादा है, प्रोटीन कम है, इसीलिए जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, घातक है बच्चों। ये सबसे ज्यादा बच्चों किसमें मिलता है, वही वनस्पति घी जो डालडा के नाम से पहले चला था बच्चों। डालडा जो पहले चलता था घी, वनस्पति घी, जिससे पहले अक्सर किसी भी फंक्शन में खाने पीने के पदार्थ बनते थे, डालडा। इसीलिए डालडा को बाद में जो है वेजिटेबल ऑयल, जो वनस्पति घी एक प्रकार से, जो आपने उसका नाम भी सुना होगा, कई लोग इसको जानते भी होंगे, रथ के नाम से आता था, जो आसमानी रंग के डिब्बे में, वो बहुत खतरनाक होता था बच्चों। उससे जो है आगे चलकर बहुत परेशानियां हुई, इसलिए हमें इससे बचना है। अब ये तो HDLP LDLP की बात हो गई। अब देखिए वसा के कार्य पढ़ लेते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ फैट पढ़ लेते हैं थोड़ा। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है बच्चों। तो बात सही है, अभी हमने बात भी किया था, ठीक है, क्योंकि बस गया ना, और जब बसेगा तभी तो ऊर्जा देगा। और हम बताए थे सबक्यूटेनियस, मतलब फैट के जस्ट, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मतलब स्किन के जस्ट बिलो जो लेयर होती है उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। उस एडिपोज टिश्यू में इसका जो है वसा का, इसका नहीं, इसको हटा देते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हम वसा के कार्य की बात कर रहे हैं, HDLP LDLP के बारे में नहीं, वसा मेनली फैट। तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर को गर्मी मिल पाती। जब वो स्किन के जस्ट बिलो की जो लेयर है उसमें एडिपोज टिश्यू होता है, उस एडिपोज टिश्यू में जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमें ऊर्जा, गर्माहट मिलती है, जो हमें ठंडी में बचाती है। और बात सही है, जब चीज यूज होगा, खाद्य पदार्थ की नहीं बच्चों, को स्वादिष्ट बना देगा भाई। अब स्वादिष्ट तो बनाएगा ही, लेकिन कहीं स्वाद के चक्कर में दिक्कत में ना आ जाए हम लोग, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और बच्चों इसमें स्टेरॉयड, एक बात आ गई थी, स्टेरॉयड की बात आ गई थी। और चीज़ तो आप जानते हैं, स्टेरॉयड आ गया था। ये वसा में जो है घुलनशील है बच्चों। ये फैट में डिपॉजिट होता है, फैट में सॉल्यूबल जिसको कहते हैं, डिपॉजिट नहीं सॉल्यूबल। वैसे डिपॉजिट तभी तो होगा जब सॉल्यूबल होगा। तो स्टेरॉयड बच्चों फैट में सॉल्यूबल है, ठीक है, जिसमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं, मतलब इसमें फैटी एसिड नहीं होता बच्चों। स्टेरॉयड में एक चीज ध्यान रखिएगा, फैटी एसिड नहीं होते, ठीक है, ये मेन बात है। और ये प्राकृतिक स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है, ये प्राकृतिक रूप से सब जंतुओं में पाया जाता है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, नेचुरल वे। नेचुरल वे में सारे जंतु में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने किसकी बात की, फैट की बात की। फैट से संबंधित सारी बातें हमने आपको एक एक करके बता दी, लिखा दी। इनको आप जरूर जो है बाद में रिवीजन के तौर पे जरूर देख लीजिएगा। और हमारी वही बात कि आप लगातार निरंतर पढ़ते रहिए और फैट से अपने आप को बचाइए, वसा से बचाइए, बसने मत दीजिए किसी को, ठीक है।
अगर शरीर में वो बस जाता है, किसको नहीं बसना है, जो गलत है बच्चों। मेरे कहनाम का मतलब ये है कि बस, जो बस गया उसको फिर निकाल नहीं सकता आदमी, एक तो ये बात है। अब बसने किसको ना दें, गलत को। इसीलिए वसा से आप जरूर बचें बच्चों, ठीक है। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप भोजन जब भी करें तो उसके जो फैट, विटामिन, मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, इन सारी चीज़ का जरूर जो है आप ध्यान दें, ठीक है। तभी तो हम लंबे समय तक हम आपसे और आप हमसे मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी आशा के साथ आज का लेक्चर फैट से संबंधित पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में फिर किसी और न्यूट्रिएंट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।